गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका दैट इज़ अ लाइट। अगर हम लोग लाइट डिस्कस कर रहे हैं और स्पेशली ऑन द अर्थ, तो आपने 9th क्लास में से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पढ़ना स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से स्टार्ट होके मूव करता है टूवर्ड्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आ जाती है गामा रेज, दे आर फॉलोड बाय द एक्स रेज एंड देन अल्ट्रावायलेट रेज, फिर इंफ्रारेड आ जाता है एंड रेडियो वेव्स आ जाती हैं जो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, तो बिटवीन द यूवी रेज एंड इंफ्रारेड जो वेव्स हैं उनके बीच में जो आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो है वायलेट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये जर्नल पैटर्न है, आपने करना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइट के बारे में। ठीक है, अभी जो लाइट अर्थ के ऊपर आती है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी चीज़ों के कारण वेरी करती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी इंटेंसिटी को अफेक्ट करती हैं? जैसे अभी क्लाउड्स हैं। ठीक है, जब क्लाउडी डे होता है तो 40% जो है लाइट है वो क्या है, क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो उसका 60% लाइट ही अर्थ पे पहुंच पाती है। अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड्स, ठीक है, एक्सिस जो अर्थ है कौन किस एंगल पे वो टिल्ट है। ठीक है, उसका एक्सिस का जो एंगल है वो भी डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट उसके ऊपर आएगा। फिर एंगल ऑफ सन रेज, ठीक है, जो रेज आ रही हैं वो किस एंगल पे वो पड़ रही हैं अर्थ पे, ठीक है, स्ट्राइक हो रही है, तो उसका भी डिपेंड करता है कि कैसे कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमें मिलेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसके वजह से जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? लाइफ साइकिल ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सीजनल पीरियोडिसिटी। ठीक है, कोरिलेटेड विद द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड अ फोटो पीरियडिज्म। इसमें जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सीजनल जो या डेली डे टू डे चेंज आ रहा है लाइट में। ठीक है, कि जैसे रात को नहीं होती दिन में होती, तो कई प्लांट्स भी और एनिमल्स भी अकॉर्डिंग टू मतलब एक साइकिल बन जाता है उनका लाइट के टुवर्ड्स लाइट रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। अभी जैसे बर्ड माइग्रेशन है। ठीक है, बर्ड माइग्रेशन में क्या है, जो यहाँ पे है नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स है, नॉर्थ साइड को बर्ड्स जाते हैं इन स्प्रिंग। ठीक है, क्योंकि तब क्या हो जाता है, नॉर्थ में स्प्रिंग में जो डे लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डे लेंथ इंक्रीज़ हुई तो लाइट का है जो अमाउंट वो क्या ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो अफेक्ट करता है बर्ड की माइग्रेशन को टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड। ठीक है, ऐसे ही ऑटम में डिक्रीज़ हो जाती है लाइट डे लेंथ, तो लाइट भी डिक्रीज़ होगी, तो उनका फिर क्या है, कम मूव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे क्या है, बर्ड माइग्रेशन अफेक्ट होती है। ब्रीडिंग साइकिल्स भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कई अभी एनिमल्स विंटर्स में एग लेइंग करते हैं। ठीक है, मेटिंग करते हैं, कई समर्स में करते हैं, कोई स्प्रिंग में करता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट डे में है। ठीक है, अकॉर्डिंगली उनका ब्रीडिंग सीजन या ब्रीडिंग साइकिल डिसाइड होता है। ठीक है, तो कोट कलर चेंजेस, अभी सीजनल चेंजेस होते हैं। कोट कलर, कोट क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्किन है, ठीक है, बर्ड्स की भी हो सकती है, मैमल्स की भी हो सकती है, वो क्या है डे लेंथ के हिसाब से वेरिएशंस आती हैं। जैसे अभी कैमिलियन है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट होता है, बाहर लाइट होती है, वो अकॉर्डिंग टू उसके चेंज कर लेती है अपना कलर। जैसे यहाँ पे स्नो शू एक नाम का एनिमल है, वो क्या है, वाइट कोट करता है इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टनिंग डेज। ऑटम में उसका वाइट कोट रहता है। ठीक है, और क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्नो। ठीक है,
तो उसका सीज़न के हिसाब से उसका कलर यानी लाइट अमाउंट ऑफ लाइट के हिसाब से उसका जो स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको कोट कलर चेंजेस में आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो डेवलपमेंट हो रही है सेक्स ऑर्गन्स की, उसमें लाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो जैसे एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड में, जिसको डायपोज भी कहते हैं, तभी क्या है उसमें क्या है जो अगर ज़्यादा हीट है बिकॉज ऑफ लाइट तो ज़्यादा डेवलपमेंट होएगी, रैपिडली होएगी, अगर कम है तो कम होएगी, तो कोरिलेटेड है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स विद द लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स। अभी यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, कौन से प्लांट्स होते हैं जो मोर देन 12 आवर्स लाइट उनको चाहिए, तो लॉन्ग डे आ जाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स भी कहते हैं जिसको लेस देन 12 आवर्स लाइट चाहिए। अब डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे टोमेटो है, एप्पल है, कि कितना अमाउंट कम हो रहा है लाइट का या ज़्यादा, तो इस तरह से इनको 3 कैटेगरीज में प्लांट को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या है, जो स्किन में मेलानिन एक कंपोनेंट होता है, वो उसका ज़्यादा होना और कम होना। अभी जैसे हम लोग हैं, हम ब्राउन पीपल आ जाते हैं, हमारे एरिया में थोड़ा हीट लाइट ज़्यादा रहती है, इसलिए हमारी स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। जो कोल्डर रीजन में पर्सन्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, वो थोड़े वाइटिश टोन में आ जाते हैं, गोरे कहते हैं जिसको हम लोग, उनके यहाँ ठंड रहती है तो लाइट कम रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उनका स्किन में मेलानिन कम होता है, ठीक है, टैनिंग कम होती है, तो उसको पिगमेंटेशन कहते हैं। नाउ कम्स टू द मूवमेंट अगर आपने देखा हो, फोटोटैक्सिस मूवमेंट टूवर्ड्स और अपोजिट टू फ्रॉम द लाइट, उसको बोलते हैं फोटोटैक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव फोटोटैक्सिस मूवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है। नेगेटिव फोटोटैक्सिस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फार अवे फ्रॉम द लाइट।